हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं रोटेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से आप बैठकर सुन रहे हैं या फिर हम यहाँ पर बैठकर या खड़े होकर पढ़ा रहे हैं या फिर कोई अन्य काम भी कर रहा है, तो इस अवस्था में पृथ्वी अपना रोटेट कर रही है। तो पृथ्वी का रोटेशन 24 घंटा चल रहा है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं रोटेशन क्या होता है। इसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं, परिक्रमण भी इसको बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, कि द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी आप देख सकते हैं कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है, जो अर्थ गति करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है, अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर ऐसे घूमती है। इसी को स्टूडेंट रोटेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और देखते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको कंप्लीट करने में, यानी वन रोटेशन का कंप्लीट करने में, देखिए रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हम, ये रेफरेंस है। और इसको कंप्लीट करने में पूरा यहाँ से ये पूरा इसको 24 आवर लगता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स एन एंगल 66 डिग्री एंड 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा अर्थ का एक मॉडल है। अर्थ में क्या है कि ये हमारा जो लाइन है, ये लाइन इस तरह से बीच सेंटर से खींचा गया है और ये परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल है ये। ठीक है। और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से ये वर्टिकल लाइन से देखेंगे 23.5 डिग्री, थोड़ा सा अर्थ टिल्ट है, झुका है। और अर्थ के ऑर्बिट से देखेंगे, अर्थ के ऑर्बिट से तो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री, ये क्या है, ऑर्बिटल, ये झुकाव यहाँ पर है इसका। तो यही कारण है, ये हम लोग रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे कि सीजन क्यों चेंज होता है और दिन और रात में अंतर क्यों होता है, वो रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं इसमें कि ये चीज़ हम लोगों ने समझा कि ये इतना, और अर्थ का ऑर्बिट का ही एंगल बनाता है, अर्थ के ऑर्बिट से इतना एंगल बनाता है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, इसको हम लोग हिंदी में इसका टर्म है, इसको प्रदीप्त बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रदीप्त क्या है, आइए देखिए। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेंड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्केंड इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग विजुलाइज करते हैं। देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यही है कि जो लाइटेंड पार्ट है हमारा, सन यहाँ पर है और सन के डायरेक्ट रेज जो पड़ते हैं और पूरा पार्ट यहाँ पर डे एक्सपीरियंस किया जाता है, और ठीक इसके पीछे आप देखेंगे डार्केंड पार्ट होता है। तो इसी को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है इसको। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका इफेक्ट बहुत है। इफेक्ट ये है कि द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसी की वजह से आपको या हमको सबको ये दिखता है कि सूरज पूरब से उग रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। तो राइज और ईस्ट सेट जो है, इसी वजह से हमको समझ में आता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सन तो स्टेशनरी है, अर्थ मूव कर रहा है। इसके बारे में हमने कल बताया था वीडियो में कि पहले क्या हिस्ट्री में माना जाता था उसको। नेक्स्ट क्या, इट काउज डे एंड नाइट, इसी की वजह से रात और दिन होता है। नेक्स्ट है, इट काउज हाई टाइड एंड लो टाइड, और इसी रोटेशन के वजह से आप देखेंगे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार समुद्र में आपको देखने को मिलेगा। जो हाई टाइड और लो टाइड आता है, इस रोटेशन की वजह से ही आता है। और क्या स्टूडेंट, इट काउजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड करंट, यानी पवन का और धाराओं का आप देखेंगे तो उसमें भी डिफ्लेक्शन जो होता है ना, विक्षेपण होता है, इसी रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे आप। थैंक यू।